साथियों, आज मैं जनतन मंत्र से आपका डॉक्टर दुआ पिछले 14 दिनों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, रेसलर और कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेने वाले हमारी बच्चियां आज अपने हक और अधिकार के लिए 14 दिनों से मांग कर रही हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। ये बड़े शर्म की बात है कि बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लीडर्स यहाँ आए, बहुत सारे संस्था के लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्टों से वकील लोग आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं, सोशल मीडिया बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रही है, कुछ स्ट्रीम मीडिया भी साथ दे रही है, कुछ सरकार के पक्ष में है, वो नहीं दे रही है। लेकिन ये जो अधिकार की बात है वो पूरा नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? एक एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश होता है, 7 विक्टिम का 2 एफआईआर लॉन्च होता है और पोस्को एक्ट लगाया जाता है। पोस्को एक्ट के अंतर्गत जैसे लगा वैसे उसे अरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो दबंग एक बीजेपी का सांसद है, वो उस पे 38 केसेज हैं और कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों का उसके दिलों में कोई राज छुपा हुआ है, इसलिए सत्ता पक्ष उसे बचा रही है। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में साफगोई, पारदर्शिता होनी चाहिए, सुशासन होनी चाहिए, बिना जात पात, बिना ऊंच नीच का, बिना किसी भेदभाव का कानून का पालन होना चाहिए। तभी हमारी ये जो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका पे जनता का विश्वास होगा। ये जनता आज ठगी सी रहती है, ये कहती है कि कहाँ है हमारा जनप्रतिनिधि। तो आज जनप्रतिनिधियों की अकाल आ गई है। हमारे जो 543 जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं गूंगी बहरी और खामोश बैठी है। उन्हें जागना होगा और जनता को भी समझना होगा, आवाज़ देनी होगी। जैसा हमारे सतपाल मलिक जी ने कहा कि 2024 की लड़ाई एक बहुत ही सोची समझी लड़ाई होगी, उस पर जनता को सोचना होगा और हमें जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के हित में काम करता हो, जनता के लिए सोचता हो, चाहे वो रोटी हो या कपड़ा हो, मकान हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, या उनसे जो हमारे देश का सुरक्षा, अमन और शांति हो, सौहार्द हो, एकता हो, भाईचारा हो। तो इन तरह के सोच रखने वाले ऐसे मैनिफेस्टो वालों को हमें आगे ले जाना होगा और उसके लिए जनप्रतिनिधि, नहीं कि कॉर्पोरेट प्रतिनिधि या गुंडे बदमाशों की प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। हमें जनप्रतिनिधि चुनना होगा और उसके लिए सभी पार्टियों से जो योग्य हैं उनको, और जो नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं या निर्दलीय हैं या जो और लोग आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग, उन सब को लेकर करके जनता को सोच कर करके अपने जनप्रतिनिधि चुनना होगा ताकि वो देश का और आपका कल्याण कर सके। तो इसके लिए हमारे जो है, हमने राष्ट्रीय महागठबंधन बनाया। उसके लिए कहा कि बहुत सारी पार्टियां, 200 से ज़्यादा पार्टियां हमारे लिस्ट में है और हमने कोशिश कर रहे हैं कि सभी में से एक एक अच्छे कैंडिडेट चुन कर करके जनप्रतिनिधि जो जनता के हित में काम कर सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 36 वर्षों से मानवाधिकार का, भारत का रिफॉर्मर हूँ और मानवाधिकार पे देश और विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। मानवाधिकार पे आज भारत के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब हमारे देखा देखी या वो नकल करके काम कर रहे हैं। अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भारत की नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक की पहली सिविल सोसाइटी है। तो इस तरह से जनता से हमारा आग्रह है कि आज हमारी बहू बेटियों की इज्जत, अस्मिता की आन पड़ी है, उनकी इज्जत बचानी है। हमारी महिलाओं हमारे घरों में रोटियां बनाती हैं, घरों को संभालती हैं, और अगर महिलाएं अपने पे आ जाएं तो वो जो है राज को भी संभाल सकती हैं। इसलिए मैंने कई राज्यों में मांग की है कि महिला की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए असेंबली में और उनकी राज्य होनी चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर हों। और ये मैंने कर्नाटका और दूसरे राज्यों में भी यही मैसेज लेकर के मैं जा रहा हूँ। तो 6 राज्यों में हमारा एएनपी और राष्ट्रीय महागठबंधन, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एएनपी, अहरा नेशनल पार्टी उतरने जा रही है और आने वाले लोकसभा में भी उतरेगी। आप सभी
अच्छे सच्चे को आवाज़ दीजिए और हमारी ये जो रेसलर हैं उनको साथ दीजिए। खिलाड़ियों को हम सब का साथ मिलना चाहिए। जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर दुआ। जय हिंद, जय भारत।